हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 6 है। द आर्टिकल्स जनरली ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इन फैक्ट दीज 3 वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि सामान्यतः ए, एन और द शब्द आर्टिकल्स कहलाते हैं। वस्तुतः ये तीनों शब्द संकेतवाचक विशेषण होते हैं। हमने एडजेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात की थी, वहीं पे यहाँ पे बात की जा रही है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, जिसे संकेतवाचक यानी कि संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स। नंबर 1 indefinite articles, नंबर 2 definite articles। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के 6 रूल्स होते हैं, बारी बारी हम चर्चा करेंगे। रूल नंबर 1, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज बेस्ड ऑन साउंड और प्रोनाउंसिएशन। यूज एंड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड, लाइक एन एस, एन एनिमी, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन हायर। यानी कि ध्वनि या उच्चारण द्वारा ए और एन के प्रयोग का निर्णय किया जाता है। उन शब्दों के पहले एन आना चाहिए, ठीक है, जिनका पहला अक्षर वॉवल साउंड प्रोवाइड कराता है। रूल नंबर 2, यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, लाइक अ बॉय, अ वुमन, अ यार्ड, अ हाउस, अ होल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिकॉर्न, अ यूरोपियन, अ यूजफुल बुक। यानी कि व्यंजन ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है, ठीक है। नोट, words like university, unicorn, European, useful begin with a U sound, so they take a words like umbrella begin with an UH sound, so they take an। यानी कि यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, यूरोपियन, यूजफुल का जो उच्चारण है वो यू से है, अतः इनमें पहले ए आएगा। अम्ब्रेला का उच्चारण अ से है, अतः इनसे पहले एन आएगा। हमने वॉवल्स के बारे में और कॉन्सोनेंट्स के बारे में ग्रामर प्राइमरी नॉलेज के वीडियो में बात की थी। तो वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू, और जो बाकी 26 अल्फ़ाबेट में जो रेस्ट लेटर होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। दिस इज़ अ हिंट, ओके। रूल नंबर 3, ए और एन इज़ यूज्ड ओनली बिफोर काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल, अ चेयर, अ बुक, एन आई। बट मिल्क इज़ अनकाउंटेबल, सो अ मिल्क इज़ इनकरेक्ट। यानी कि रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ए अथवा एन का प्रयोग केवल उन्हीं वस्तुओं के नाम वाले नाउन के पहले हो सकता है जिन्हें गिना जा सकता है, अर्थात जो काउंटेबल है, ठीक है। जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जो यानी कि जो अनकाउंटेबल्स हैं, उनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन मिल्क के पहले ए नहीं आ सकता है क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता है बल्कि मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर बट इज प्रोनाउंस्ड विद अ वॉवल साउंड, यूज एन। यानी कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उसका जो उच्चारण है वो वॉवल जैसा हो, तो उस शब्द के पहले एक ही अंग्रेजी वर्ड आएगा, वो है एन, ठीक है। एग्जाम्पल, एन एम ए, एन एम पी, एन एम एल ए, एन एस डी ओ, एन एस पी, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, इफ एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन, ए और एन इज यूज्ड बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ द एडजेक्टिव। A big, like a big elephant, an old woman, an old tree, a black umbrella, a useful book, an old ox, a fat hen। यानी कि यदि किसी नाउन से पहले उसका विशेषण भी हो तो ए या एन को विशेषण के उच्चारण के साथ प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, पे स्पेशल अटेंशन टू phrases like a hotel, a historical novel, a history of India in modern English. A is used before all three। यानी कि ये जो ए होटल, ए हिस्टोरिकल नॉवल, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रयोग पर
विशेष ध्यान देना है इसमें, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में इन तीनों शब्दों से पहले ए ज़रूर आता है। नोट, सम स्कॉलर्स ऑल्सो कंसिडर सम एज एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू लिमिट इट। सम फिलोसोफर हैज सेड दैट थॉट नेवर डाइज। यानी कि कुछ विद्वान सम को भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स की श्रेणी में रखते हैं। सम का विशेष प्रयोग किसी नाउन से पहले होकर इसे सीमित कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सम फिलोसोफर हैज सेड दैट थॉट नेवर डाइज, ठीक है। We should keep in the mind that when some is used in the sense of someone or some and no emphasis is placed on it, then some functions not as an adjective but as an indefinite articles and acts as a determiner। यानी कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब सम का प्रयोग किसी या कोई के अर्थ में होता है और सम पर जोर नहीं दिया जाता है, तब सम विशेषण ना होकर इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है और डिटरमाइनर का कार्य करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सम गर्ल्स हैज़ रिटन दिस लेटर, सम बोर्ड मैन हैव सेड दिस, देयर इज सम मिल्क इन द जग, देयर वॉज सम सुगर इन द कप। ओके, नाउ हम बात करते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स की। इसके 8 रूल्स होते हैं, बारी बारी हम सारे रूल्स की चर्चा करेंगे। Rule number 1, use the when a noun refers to a specific person, object or place, that is the definite article. The clarifies that the person, object or place mentioned is known and specific। यानी कि जब किसी नाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट होता है तो द शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। अर्थात हम इसे डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे, यानी कि द का प्रयोग या संकेत देने के लिए होता है यहाँ पे कि जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले द का प्रयोग किया जाता है वह सुविदित और सुनिश्चित है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी वॉइस। इन द फर्स्ट सेंटेंस द बॉय इज अनस्पेसिफाइड, यानी कि पहले वाक्य में जो बॉय है वो अनिश्चित है। इन द सेकेंड सेंटेंस ही इज स्पेसिफिक, दूसरे वाक्य में लड़का निश्चित है, अर्थात वही लड़का जिसे मैंने देखा था, ठीक है। यानी कि द सेम बॉय हु वॉज सीन अर्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 2, यूज द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, लेक, सीज, माउंटेन्स, द सन, द मून, द स्काई एंड रिलीजियस बुक्स। दूसरे नियम में बताया गया है कि नदी, खाड़ी, समुद्र, पहाड़ी, सूर्य, आकाश, चांद, पृथ्वी, धार्मिक पुस्तकों के नाम आदि से पहले द लगते हैं, ठीक है, द शब्द लगता है। एग्जाम्पल, द गंगा, द हिमालयस, द सन, द मून, द स्काई, द बे ऑफ बंगाल, द रामायणा। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3, डू नॉट यूज द इन द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग जनरल हैबिट्स और नेचर। यानी कि तीसरे रूल में कहा गया है कि स्वभाव या आदत प्रकट करने वाले वाक्यों में द नहीं लगता है। एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, डॉग बार्क, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, यूज द टू रिफर टू एन एंटायर क्लास और स्पीसीज। एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यानी कि रूल नंबर 4 में बताया गया है कि नाउन के संपूर्ण वर्ग या जाति को प्रकट करने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, यूज द बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि रूल नंबर 5 में बताया गया है कि विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, संदीप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट रूल नंबर 6, यूज द विद ऑर्डिनल नंबर्स। यानी कि रूल नंबर 6 में बताया गया है कि ऑर्डिनल्स के साथ भी द लगता है। एग्जाम्पल, ही इज़ द फर्स्ट बॉय टू बी इंटरव्यूड, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, यूज द बिफोर नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। रूल नंबर 7 में बताया है कि राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी द लगता है। एग्जाम्पल, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रूल नंबर 8, यूज द बिफोर नेम्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड नेशनलिटीज़। यानी कि इसमें कहा गया है कि जातियों और राष्ट्रों के नाम से पहले भी द लगता है। एग्जाम्पल, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द अमेरिकन्स, द इंडियंस। बट व्हेन दीज वर्ड्स रिफर टू लैंग्वेजेस द इज़ नॉट यूज्ड। यानी कि
यदि इन शब्दों से भाषा का बोध होता है तो द नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द इंग्लिश को मतलब जो द इंग्लिश वर्ड है वो पीपल को रिफ़र करता है, ठीक है। और इंग्लिश के पहले अगर द नहीं लगा है तो वो लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, ठीक है। भाषा को, अब अगर भाषा की बात की जा रही है तो इंग्लिश के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, केसेस वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। अब हम बात करेंगे जहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं वो नहीं यूज़ होते हैं। पहला, कॉमन नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। कॉमन नाउन के पहले जब उसका प्रयोग व्यापक रूप में हो, एग्जाम्पल, मैन इज़ मॉर्टल, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ इट, यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, मटेरियल्स नाउन, लाइक गोल्ड इज़ येलो, सिल्वर इज़ वाइट। तीसरा, प्रॉपर नाउन्स, लाइक दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, बॉम्बे इज़ अ बिग सिटी। चौथा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ इज़ एवरीथिंग। नोट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज्ड इन अ जनरल और यूनिवर्सल सेंस, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से होता है, ठीक है। अब हम एडिशनल रूल्स देख लेते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते हैं। व्हेन टाइटल्स आर यूज्ड विद नेम्स, द इज़ नॉट यूज्ड, यानी कि जहाँ पे नाम के साथ टाइटल जुड़ा हुआ है वहाँ पे द का यूज़ नहीं होता है। लाइक, हिज सन वॉज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिज ब्रदर वॉज ड्यूक ऑफ यॉर्कशायर। Next, when words like king, queen, etc. are used as complements in a sentence, the is not used. यानी कि जब कोई शब्द कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट करता है सेंटेंस में तो वहाँ पे भी द का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही बिकेम किंग, शी बिकेम क्वीन। नोट, दिस रूल अप्लाइज ओनली व्हेन द वर्ब बिकम इज़ यूज्ड, यानी कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब वर्ब बिकम हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ नाउन फॉलोज अ पोजेसिव और रिलेशनल एक्सप्रेशन, द इज़ नॉट यूज्ड, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग किसी संज्ञा के बाद जब वह संबंध कारक में हो तो भी नहीं होता है। एग्जाम्पल, हरी इज़ राजूज ब्रदर, इट इज़ माई ब्लैक sheep। ओके। नेक्स्ट, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस, यानी कि द का राष्ट्रीय भाषाओं के नाम के साथ भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जर्मन इज़ स्पोकन इन जर्मनी, द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। ओके। Next, the is not used before names of diseases, regular meals और unique entities, यानी कि द का प्रयोग बीमारियों और नियमित रूप से खाए जाने वाले भोजन के नामों के पहले तथा उन वस्तुओं के नामों के पहले जो कि अपने प्रकार में एक हों नहीं किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, हरी इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, द वॉलंटियर्स हैव कम फॉर ब्रेकफास्ट, गॉड इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसेंट। Next, the is not used before plural nouns when referring to a general class or category, यानी कि द का प्रयोग उन बहुवचन संज्ञाओं के पहले जो कि एक वर्ग को बताने के लिए प्रयोग की जाती है वहाँ पे भी नहीं होता है इसका यूज़, ठीक है। एग्जाम्पल, लॉयर्स आर जनरली अनरिलिएबल, पिकॉक्स आर फ्लाइंग वेरी हाई। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। Please share with your friends and subscribe to my YouTube channel for more update. Thank you.